दोस्तों, मैं आज जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है पुष्पा। जी हाँ, पुष्पा। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। पहले मैंने सोचा कि मैं इस फिल्म को क्यों एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं तो एक नया यूट्यूबर हूं और पहले ही यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आ चुकी है हिंदी में। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं करूं यार, ये पुष्पा है, शानदार फिल्म है और सीरियसली मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इसको एक अलग तरह से एक्सप्लेन करूँ कि फिल्म भी आप पूरी एक तरह से देख ले और आपको मजा आए। एक्सप्लेनेशन में मजा आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मजे लीजिए। दोस्तों, पुष्पा की पूरी कहानी एक खास लकड़ी जिसको तस्कर किया जाता है उसके ऊपर बेस्ड है। वो लकड़ी दोस्तों इतनी ज्यादा कीमती है कि पूरे विश्व में उसकी डिमांड है। दोस्तों, ये समझाने के लिए कि लकड़ी जो इतनी कीमती है उसका क्या यूज है, सबसे पहले फिल्म शुरू होते ही हमको एनिमेशन में दिखाया जाता है जापान के कुछ दृश्य जहां पर शादी हो रही है, जहां पर बताया जाता है कि जापान के रईस लोग इसी तरह शादी मनाते हैं और उनके कल्चर में एक रीति रिवाज है जहां पे दूल्हा अपनी दुल्हन को बहुत ही खास तोहफा देता है, बहुत ही कीमती तोहफा देता है। यहाँ पर गिटार की तरह दिखने वाला एक जापानी यंत्र है, बाजा है, जो यंत्र हद से ज्यादा महंगा है क्योंकि वो एक खास लकड़ी से बनता है। और दोस्तों, ये लकड़ी ना तो जापान में मिलती है ना चीन में मिलती है, इसे स्मगलिंग के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया जाता है। और दोस्तों, ये जो लकड़ी है, जो कीमती लकड़ी है, ये सिर्फ मिलती है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में कहाँ? मद्रास से। और दोस्तों, ये लकड़ी लाल चंदन है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, जो बहुत ही ज्यादा महंगी लकड़ी है। ये मद्रास के सिर्फ शेरशाह जिले के जंगलों में ही पाई जाती है और ये पूरी तरह से इलीगल है और सिर्फ स्मगलिंग के द्वारा ही इसे बेचा जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी आप समझ गए होंगे कि इसी कीमती लाल चंदन के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब उसकी तस्करी के ऊपर। तो फिल्म यहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ पे खूबसूरत वादियां दिखाई जाती हैं, चारों तरफ लहराते हुए पेड़ है और पहाड़ है, पूरी हरियाली है दोस्तों। और अचानक से वहाँ पे टमाटरों से भरा हुआ एक ट्रक जंगलों में भाग रहा है जिसका पीछा कर रही है पुलिस। और जंगलों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से वो ट्रक पुलिस से बचता हुआ जंगलों के अंदर ही चले जा रहा है। टेढ़े मेढ़े रास्तों के साथ में खाइयां हैं दोस्तों और पानी है, नदियां हैं जिसमें से ट्रक तेजी से निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है और पुलिस उसी शिद्दत से उस ट्रक का पीछा कर रही है। और जंगल का एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पर ट्रक के आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पर पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं और अपनी गाड़ी से उतर कर ट्रक की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाला गाड़ी से उतर के उसे बाहर आने की धमकी देता है, मगर यहाँ पर जोरदार एक एंट्री होती है पुष्पा की। जी हाँ, कहानी का जो मुख्य किरदार है पुष्पा, उसकी एंट्री हो चुकी है दोस्तों और वो ट्रक से बस उतर जाता है। उसकी धांसूदार एंट्री जो होती है दोस्तों देखने लायक होती है और वो बाहर आके पुलिस वाले को कहता है, क्या रे साहब, बहुत दिनों बाद दिखे। यहाँ पर पुष्पा उनसे कहता है कि क्यों प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, 10,000 में मांडोली करते हैं, आप भी खुश हम भी खुश। और 10,000 की बात सुनते ही एक पुलिस वाला उस पे हमला करता है, मतलब उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तू पुलिस वाले को रिश्वत देगा। और सर देखो, ये सिर्फ 10,000 में हम पुलिस वालों से मांडोली करना चाहता है। और दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी बहस उन लोगों की बढ़ जाती है और एक और पुलिस वाला पुष्पा के पास आता है और उस पे हाथ उठाता है। पुष्पा यहाँ पे अपना रेट बढ़ा देता है, वो कहता है 20,000 रुपए दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों उनके बीच में घमासान लड़ाई होती रहती है और पुष्पा अपना रेट बढ़ाता रहता है। वो 20 से 30, 30 से 40,000 पर आ जाता है और दोस्तों अब वो 50,000 का ऑफर देता है। यहाँ हम लोग देखते हैं वो पुलिस वालों से भिड़ा हुआ है और एक टकला जिसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी है, वो अपनी पिस्तौल में गोलियां भर रहा है। वो अब पुष्पा पे शायद हमला करने वाला है। और दोस्तों, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, वो अपनी बंदूक की नोक पुष्पा के सर से सटा देता है। यहाँ पर पुष्पा उनसे कहता है कि पूरे 1 लाख रुपए का ऑफर है, 1 लाख रुपए वो उन सबको देगा। मगर पुलिस वाला उसके नहीं सुनता और बंदूक के हत्थे से उसके सर पे वार करता है। अगले दृश्य में हम सीधा देखते हैं वो सब पुलिस वैन के अंदर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे पुष्पा एक चाल चलता है। वो कहता है कि तुमको क्या लगा, पूरी मंडली को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं सबको 1 लाख देने की बात कर रहा था। यहाँ पर पुलिस की जीप में ब्रेक लगती है और जितने भी पुलिस वाले हैं सब
अब पुष्पा का चेहरा देखते हैं, क्योंकि अब रकम बड़ी थी, सबको 1-1 लाख रुपए मिलने वाला था। और दोस्तों अगले ही दृश्य में हम देखते हैं कि जितने भी पुलिस वाले हैं सब अपनी हथेलियों से नोटों को गिन रहे हैं। मतलब पुष्पा ने सबको 1-1 लाख रुपए रिश्वत दे दी है। जाते जाते पुलिस वाला पुष्पा से पूछता है कि उसका नाम बताए। पुष्पा कहता है मेरा नाम है पुष्पा, लेकिन इसे याद नहीं रखना। स्वैग से वहाँ से चला जाता है। जिस तरह धांसू एंट्री उसकी आने की हुई थी, उसी तरह सीन खत्म होते ही धांसू एंट्री उसके जाने की होती है। दोस्तों कमाल का डायरेक्शन है। मैं आपको पूरी फिल्म इसी तरह सुनाऊंगा दोस्तों, हर एक सीन सुनाऊंगा दोस्तों। बस आप जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। यहाँ पर हम कहानी का पहले के हिस्से में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पुष्पा एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। वो एक फैक्ट्री में लकड़ियाँ काटने का काम करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पुष्पा अपना काम खत्म करके बाहर बैठ जाता है, पैर पे पैर रख के, और वहाँ पे कुछ खाने लगता है। और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है जो शायद लकड़ियाँ खरीदने के लिए वहाँ पे आई है। जिस तरीके से पुष्पा बैठा हुआ है वो कहते हैं कि ये वर्कर है, और इस तरीके से बैठा हुआ है जैसे कि वो वहाँ का मालिक हो। और बात करते हुए वो ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और अंदर शिकायत करते हैं कि आपका जो लेबर है वो कैसे बैठा हुआ है। तो अंदर से जो मुनीम है वो बाहर भाग के आता है और बोलता है भाई तू कैसे बैठा हुआ है, कुछ तो इज्जत कर, क्योंकि बड़े लोगों के सामने बैठने का तौर तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे पुष्पा स्वैग से कहता है कि भाई ये तो पैर उसका है, वो चाहे जैसे मर्जी रखे, मालिक को किस चीज की मिर्ची लग रही है, उससे कहो कि वो अपना काम देखे, हम कैसे बैठे हैं ये ना देखे। और भाई वो काम के पैसे देता है कि हमको इज्जत देने के पैसे देता है, हम तो यहाँ काम करने आए हैं, इज्जत किसी को नहीं देंगे। अब यहाँ पर मुनीम उसे जवाब देता है कि भाई यहाँ पे काम करना है तो मालिक के तौर तरीके से करना पड़ेगा, वरना काम छोड़ के जा सकते हो। तो यहाँ पे पुष्पा कहता है कि भाई मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, हाँ मैं काम छोड़ के चला जाता हूँ। वो बोलता है मेरे दिहाड़ी का हिसाब कर, मैं पैसा लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। और यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं कि जो गाड़ी में उतरा था उसके साथ में एक शायद उनका नौकर था, वो भी साथ में आया था, जो गाड़ी से उतरने से अब तक पुष्पा पे नजर रखे हुआ था, पुष्पा की बातें सुन रहा था। यहाँ पे मुनीम उसे 200 रुपए देता है, लेकिन पुष्पा सिर्फ 100 रुपए लेता है। बोलता है मेरे हक का सिर्फ इतना ही है, बाकी का 100 रुपए मालिक को दे, उससे क्या है कि मार्केट से इज्जत खरीद के लिया। दोस्तों जबरदस्त डायलॉग है। और उसके इस डायलॉग को सुनते ही जो नौकर गाड़ी में बैठ के आया था वो आंख फाड़ के पुष्पा को देखता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पुष्पा तो वहाँ से निकल गया है, और जो नौकर था जो गाड़ी में बैठ के आया था वो भी मुनीम के पास जाता है और कहता है कि भाई मैं भी अपना मालिक चेंज कर रहा हूँ, अब से मालिक मेरा ये है क्योंकि इसकी बातें मुझे पसंद आ गई है। और वो भी पुष्पा के पीछे पीछे चल देता है। अब अगले दृश्य में हम लोग देखते हैं कि पुष्पा गहरी नींद में सोया हुआ है और उसकी नींद खुलती है बाहर के शोर शराबे से। बाहर एक आदमी अपना पैसा लेने के लिए उसकी माँ को परेशान कर रहा है, जो कि उसकी माँ ने शायद उधार लिए होंगे। आदमी उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि भाई पैसा वापस करो। अब वो आदमी उस औरत को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगता है। पुष्पा यहाँ पे उसकी सारी बातों को सुनता है। वो बहुत देर तक उनकी इज्जत पे इज्जत उतारता है और पुष्पा सिर्फ सुनता रहता है। वो पुष्पा को भी जलील करता है, बोलता है कि अब वो पैसा कहाँ से देगी, क्योंकि पुष्पा ने तो खुद नौकरी को लात मार दी है। यहाँ पर उसकी माँ भड़क जाती है, वो पुष्पा के पास में आती है और बोलती है कि क्या सच में उसने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन पुष्पा यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं देता। अब यहाँ पे देखते हैं वो आदमी उनको जलील करके चला जा चुका है और पुष्पा की माँ अपना सारा गुस्सा बेजुबान पे उतार देती है, बेजुबान भैंस पर बोलती है खा खा के वो भैंस हो गई है। अब हम अगले दृश्य में देखते हैं कि पुष्पा ने उस भैंस को बेच दिया है बाजार में। पुष्पा ने भैंस बेच दी है और भैंस के बेचने से जो पैसा मिला है उसे गिन रहा है। अब यहाँ पे पुष्पा जो आदमी उनसे पैसा मांग रहा था उसको सारी रकम उसकी जो है वो वापस कर देता है। वो पूरे पैसे इत्मीनान से गिनता है और पुष्पा को बोलता है कि बहुत बढ़िया, उसने सारे पैसे वापस कर दिए हैं, हिसाब किताब पूरा हो गया है। लेकिन पुष्पा बोलता है कि भाई हिसाब किताब तो पूरा हो गया है, वो तुम्हारा हुआ है, मेरा कहाँ हिसाब किताब पूरा हुआ है। तो आदमी थोड़ा आश्चर्य में आता है और पूछता है कि भाई कौन सा हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। तो पुष्पा बोलता है कि कल जब तुम पैसा लेने के लिए आए थे तो पूरे गांव वालों के सामने तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। तो पुष्पा उनको कहता है कि भाई जब कर्जा लेने के लिए आया था तो उसने पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती करी, अब जब कर्जा मिल गया है तो पूरे गांव के सामने उसकी माँ की तारीफ करे। तो यहाँ पे आदमी थोड़ा सा हंसता है, बोलता है अच्छा ऐसा है। तो वहाँ पे एक दो आदमी जो खड़े होते हैं उनके सामने बोलता है कि भाई मुझे कर्जा वापस मिल गया है, मेरा तो हिसाब किताब बराबर हो गया, तो मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे पुष्पा भड़क जाता है, बोलता है कि भाई
कल जो लोग यहाँ पे थे वो आज तो यहाँ पे नहीं है, उन लोगों के घर पे जाके कौन कहेगा ये बात। तो यहाँ पे वो आदमी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलता है क्या। अब यहाँ पे उसे जान के हैरानी होती है कि कल जितने लोग थे वो टोटल 120 बंदे थे। तो यहाँ पे पुष्पा उसे मारते हुए 120 घरों में ले जाता है और अब यहाँ पे वो आदमी हर घर में जाके कहता है कि पुष्पा की फैमिली ने उसके सारे के सारे पैसे वापस लौटा दिए हैं और अब कोई भी बकाया नहीं है। दोस्तों कितना शानदार लिखा गया है ये सीन, जो कि दर्शाता है कि पुष्पा के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। और यहाँ पे एक चीज और रिवील होती है दोस्तों कि पुष्पा अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करता है और कितना ज्यादा लगाव है उसका उसकी माँ से। अब हम देखते हैं कि पुष्पा अपना नया काम खोजने के लिए कहीं पे जाके बैठा हुआ है। वहाँ पर वो चाय पीता है और चाय वाले से पूछता है कि भाई ये 100 का काम और 1000 वाले काम में क्या फर्क है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जीप है, कुछ गाड़ियां हैं जो आदमियों को भर के लेके जा रही है। अगर आपका काम का रिस्क कम है तो 100 रुपए देके आप दूसरी गाड़ी में बैठ सकते हैं, और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप दूसरी गाड़ी में बैठ सकते हैं जहाँ पे दिन का 1000 रुपए मिलेगा। यहाँ पे गाड़ी वाले जो कुछ लोग थे शायद पुष्पा को पहचानते हैं, वो बोलते हैं कि भाई वहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे जाओगे तो घर लौटने की गारंटी भी आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि पुष्पा जीप में खड़ा होकर सफर करता है और जो आदमी शुरू से उसका पीछा कर रहा था वो भी उसी गाड़ी में सवार हो जाता है, क्योंकि वो पुष्पा के साथ में ही जाना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि पुष्पा काफी डेयरिंग बाज है और किसी भी काम से घबराता नहीं है, चाहे उस काम से उसकी मौत भी आ जाए। दोस्तों जीप का सफर पूरा करके वो एक बस में बैठते हैं और घने जंगलों की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ से वो पैदल ही रास्ते पर निकल जाते हैं और कुछ देर में ही वहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है। इस घने जंगल में कई लोगों का सफर पहली बार का है और वो पूछते हैं कि भाई पहली बार मैं आया हूँ, ये जंगल कितना भयानक है। मगर सब उस जंगल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सब सिर्फ मिलने वाले वेतन के बारे में सोच रहे हैं। घने जंगलों के बाद वो एक नदी को पार करते हैं जिसमें तेज उफान आया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वो यहाँ पे जंगल पे क्यों लाए गए हैं। वो यहाँ पे जंगल में लाल चंदन का पेड़ काटने के लिए लाए गए हैं, जो कि पूरी तरह से इलीगल है, इसीलिए उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं काम शुरू करने से पहले और पेड़ों की कटाई शुरू करते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस की जीप, जिस पे इन्हीं का आदमी निगरानी रखे हुए है, पुलिस की जीप देखते ही सीटी मारता है। सीटी मतलब इशारा कि पुलिस अब वहाँ पे पहुँच चुकी है और किसी भी वक्त उन पे हमला बोल सकती है। सीटी की आवाज पूरे जंगल में फैल जाती है और जितने भी मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो अचानक से काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब जंगल से लकड़ी काटना खतरे से खाली नहीं है। और वो पुलिस के डर के मारे तितर बितर होके वहाँ से भागना शुरू करते हैं। लेकिन तभी पुष्पा उन्हें आवाज लगाता है। वो कहता है कि तुम सब कायर हो जो सिर्फ कुछ पुलिस वालों के डर से यहाँ से भाग रहे हो। पुष्पा कहता है कि उसके पास में एक बहुत ही जबरदस्त रास्ता है जिससे सबको फायदा होगा। सब लोग पुष्पा की बात मान लेते हैं। अब यहाँ पे जिस पुलिस वाले की एंट्री होती है उसका नाम है गोविंद, और वो सबसे खतरनाक पुलिस इंस्पेक्टर है जो नफरत करता है इन लोगों से जो पेड़ों के जंगल को काट देते हैं। और उसके नाम का खौफ इतना है कि उसे देखते ही अपराधी चड्डी में मूत देते हैं। पुलिस वाले उन लोगों पे धावा बोलते हैं और पुलिस वाले बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सारे मजदूर बोलते हैं कि वो यहाँ पे बकरियां चराने के लिए आए हैं जो जंगल के उस पार चली गई हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं पुष्पा अपनी कुल्हाड़ी को धार लगा रहा है। इंस्पेक्टर गोविंद सुन लेता है और वो उसे घूर कर देखता है। जब पुलिस वाला उससे पूछता है कि इस कुल्हाड़ी का यहाँ पे क्या काम है, तब पुष्पा कहता है कि ये तब काम आएगी जब उनकी बकरी का कोई शिकार करेगा। ये बात सुनकर पुलिस वाला भड़क जाता है। वो कहता है तुझे पता है तो किससे बात कर रहा है? तो यहाँ के एसपी से बात कर रहा है। तो जवाब में पुष्पा कहता है कि वो उनकी इज्जत करता है, इसीलिए उन्होंने लकड़ियां छुपा दी है, नहीं तो वो उनकी नाक के नीचे से सारी लकड़ियां लेके चला जाता, तब उनकी इज्जत का क्या होता। इस पर गोविंद पुष्पा की कॉलर पकड़ लेता है गुस्से से और पूछता है कि माल कहाँ है। इस पर पुष्पा कहता है क्या रे साहब, तुम यहाँ पे माल पकड़ने के लिए आया है कि जो भी हाथ लगे वो पकड़ने के लिए आया है। जब सारे मजदूर हंसते हैं तो एसपी गोविंद का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी बंदूक निकाल के पुष्पा के सर पे सटा देता है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जितने भी वहाँ मजदूर हैं सब अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपना लीडर पुष्पा को मान लिया है। वो लोग काफी तादाद में हैं। पुलिस वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। पुष्पा उन्हें धमकाता है। वो कहता है
कि तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, लेकिन मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ियाँ चलाऊंगा, किसका ज़्यादा नुकसान होगा सोच लो। यहाँ पे पुलिस वाले थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जंगल में उनकी तादाद ना के बराबर है और मजदूर ज़्यादा हैं, उनकी हार निश्चित है। और पुलिस वाले वहाँ से चुपचाप से खिसक लेते हैं। अब यहाँ पे पुष्पा उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाता है और एसपी मजाक सुन के भी कुछ नहीं कर पाता और खून का घूंट पी के वहाँ से रवाना हो जाता है। पुलिस वालों के जाने की खुशी में वो एक जोरदार गाना गाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि पुष्पा का दिमाग कितना ज्यादा तेज चलता है। उसने पुलिस वालों के आने से पहले ही सारी लकड़ियों को बांध पेड़ों में हवा में ही लटका दिया था, जो उनके जाने के बाद में खोलते हैं। सारी लकड़ियां जमीन पे जोरों से गिरती है जिससे पूरा जंगल थरथरा उठता है। और अब अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सब लोग अपने काम का मेहनताना ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस आदमी को मौका मिल चुका है जो शुरू से ही पुष्पा के पीछे लगा हुआ था। वो मौका देखते ही पुष्पा के पास में आता है और बोलता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है। पुष्पा उससे उसका नाम पूछता है। वो आदमी कहता है कि उसका नाम केसर है, लेकिन सब लोग उसे कटलेट बुलाते हैं क्योंकि उसकी उंगली कट चुकी है। जब पुष्पा उससे पूछता है कि भाई उसका काम क्या है, वो क्यों उसके साथ रहना चाहता है, तो कटलेट उसे सारी बातें बताता है। वो कहता है कि पहले ही दिन से वो उस पर नजर रखे हुए है और उसकी बातें उसे अच्छी लगी और वो जानता है कि उसके साथ में रह के वो अमीर आदमी बन सकता है और उसका एक सपना है उसे कुछ पैसे कमाने हैं गाँव में देने के लिए। वो कहता है कि वो जानता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसीलिए वो उसके साथ रहना चाहता है। वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। पुष्पा उससे पूछता है कि उसको कितना पैसा कमाने का है, तो कटलेट बोलता है कि उसे 10 लाख रुपए कमाने का है। पुष्पा उससे कहता है कि जाके उसकी दिहाड़ी लेकर आए। वो जाके पुष्पा की दिहाड़ी लेकर आता है और दिहाड़ी देने वाले को बोलता है कि अब से पुष्पा उसका बॉस है। और वो वहाँ पे पुष्पा की काफी सारी तारीफ करता है, बोलता है कि उसका बस चले तो एक दिन प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और वो उसके हाथों से पैसा लेके पुष्पा के पास में चला जाता है। और अचानक हम यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस ने वापस उन पर धावा बोल दिया है और इस बार उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पुलिस वाला पुष्पा को कहता है कि उसने उसे कुल्हाड़ियों की धमकी दी थी, लेकिन यहाँ पे अब उसके पास में इतनी तादाद है कि एक एक कुल्हाड़ी पे 8-8 गोलियां वो लोग चला सकते हैं। पुष्पा वापस यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंकता है। हम देखते हैं कि मजदूर जो उनको अपना लीडर मान चुके हैं, सब लोग अपने हाथों में पत्थर लेके पुलिस वालों की तरफ फेंकना शुरू करते हैं। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है, मगर एसपी गोविंद जब गोली चलाता है तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा भागकर आखिरी चंदन की लकड़ी को भी ट्रक में लोड करता है और ट्रक की चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। अब सारे पुलिस वाले मिलके उसका पीछा करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस वाले के काफी पीछा करने के बावजूद भी वो ट्रक को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि पुष्पा ने ट्रक को कहीं पर छुपा दिया है और वो खुद पुलिस वालों के सामने आ जाता है और अपनी गिरफ्तारी करा देता है। पुष्पा खुद ही गाड़ी में बैठ जाता है पुलिस वालों की और पुलिस थाने चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि पुलिस वाले डंडों से मार मार के पुष्पा को बेहाल कर दिया है, लेकिन पुष्पा के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं जितने पुलिस वाले उसे मार रहे हैं वो सारे के सारे थक चुके हैं। वहाँ पर अगर कोई नहीं थका है तो वो सिर्फ पुष्पा है। पुष्पा यहाँ पे पानी मांगता है। एक पुलिस वाला एक गिलास में पानी भर के लाता है, लेकिन पुष्पा यहाँ पे कहता है कि उसे पानी की जरूरत नहीं है, पानी उस पुलिस वाले को दे जो काफी ज्यादा थक चुका है उसे मार मार के। ये बात एसपी को हजम नहीं होती। वो पुष्पा की गर्दन दबोच लेता है और उससे पूछता है कि बता कि माल कहाँ छुपाया है। यहाँ पे पुष्पा एक डायलॉग मारता है। पुष्पा कहता है अगर उसने बता दिया कि माल कहाँ पे रखा है तो मालिक उसे छोड़ेगा नहीं। एसपी उससे पूछता है कि कौन है मालिक, तो यहाँ पे पुष्पा जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं खुद ही मालिक हूँ। और एसपी यहाँ पे इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो बेल्टों से मार मार के पुष्पा को बेहाल कर देता है, मगर पुष्पा के चेहरे पर सिर्फ हंसी है और वो भी भयानक अट्टहास। और तभी वहाँ पे एक और पुलिस वाला आ जाता है और ये कहता है कि वो जानता है कि उसकी चर्बी कैसे निकाली जाती है। वो शायद पुष्पा को जानता था और उसकी कमजोरी जानता था। वो पुष्पा को उसका नाम पूछता है। पुष्पा अपना नाम बताता है कि उसका पूरा नाम पुष्पराज है, मगर जब पुलिस वाला उससे उसके बाप का नाम पूछता है तो पुष्पराज यानी पुष्पा खामोश हो जाता है। और यहाँ पे हमको महसूस हो जाता है कि पुष्पा के बाप के पीछे
कोई न कोई कहानी है, क्योंकि यहाँ पे पुष्पा के चेहरे का रंग उतर चुका है और पुलिस बार बार उससे उसके बाप का नाम पूछ रहा है और उसकी कमजोरी पकड़ के उसे टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम एक इमोशनल एंगल देखते हैं और कहानी पीछे चली जाती है जब पुष्पा एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था।